बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मिहिराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु बलि को, पल पल करू प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु बलि को, पल पल करू प्रणाम। पिया जी को पल पल करू प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी श्री राज श्यामा जी की मेहर से, उनके ही हुक्म से हम परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को एक बार फिर से दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल जो हमने शोभा देखी थी उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। कल हमने सबसे पहले परम धाम की सुंदर शोभा को, कि कौन सा पक्ष किन स्थान पर आया है, उन शोभा को जानने का प्रयास किया था। कि लगभग ठीक मध्य श्री रंग महल की शोभा, रंग महल की पूर्व दिशा में 7 वन, यमुना जी, अक्षरधाम, और अक्षरधाम के भी सामने 7 वनों की शोभा। श्री रंग महल का हमारे निज घर का धाम दरवाजा और अक्षरधाम का जो मुख्य दरवाजा आमने सामने बराबर झलकार करता है। रंग महल में एक चांदनी चौक और अक्षरधाम में 4 चांदनी चौक की शोभा। दक्षिण दिशा में वटपीपल की चौकी, 4 भोम, 5वीं चांदी, भोम दर भोम हिंडोले, और इन वनों का मिलान रंग महल के छज्जों से। आगे भोज को सरदार, 24 सांस का माहौल, और घेर कर कुंज निकुंज, 2 भोम, तीसरी चांदनी के वन। पश्चिम दिशा में बिल्कुल धाम रोड से लगता, रंग महल की भूम पर ऊंची चबूतरे से लगता फूलबाग, फूलबाग के तले नूरबाग, नूरबाग के पश्चिम की ओर जाते हैं तो अन्न वन, और अन्न वन से ही बड़ वन की 5 वृक्ष निकलते हैं। एक एक शोभा को आगे विस्तार से करेंगे। अनवन के पश्चिम में दूब दलीचा, आगे पश्चिम की शोभा अस्वारी के शोभा, और उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, लाल चबूतरे के पूर्व में ताड़ वन, और ताड़ वन के ही एक बगीचे में खड़ोपली। लाल चबूतरे से उत्तर दिशा में चलते हैं तो बड़ो वन, आगे मधुवन, महावन, और पुखराज पहाड़ की संपूर्ण शोभा। पुखराज पहाड़, बंगला झील, अदृश का कुंज। तो ये सुंदर शोभा टपू चबूतरा मूलकुल, आगे यमुना जी का प्रगट है। और चारों कोनों में, ये वर्णन कल नहीं हुआ था, चारों कोनों में 16 हाथ की जय बच्ची। रंग महल के चारों कोनों में 16 हाथ के बुजुर्ग जय बच्चे, उनसे उठते ऊंचे अतल फवारे। इनके कारण ही रंग महल 4 दिशाओं में दिखाई देता है। यूं तो रंग महल गोलाई में बिठवाया। तो इन संपूर्ण शोभा को घेर कर सॉरी जवेरों की नहरें, घेर कर जवेरों की नहरें पूरी धाम परम धाम को घेरती है। फिर उसके आगे फिरावा है माणिक पहाड़ का। माणिक पहाड़ दक्षिण दिशा में शोभायमान। हम देखेंगे श्री रंग महल, श्री पुखराज पहाड़, श्री भोजपुर सरताल,
श्री 24 आंस का महल और श्री मानी पहाड़ एक ही सीन में, या नक्शे में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, ये तो बिल्कुल एक लाइन में आई है ये पांचों शोभा। तो माणिक पहाड़ तो दक्षिण दिशा में, लेकिन घेर कर बड़ो वन मधुवन महावन की शोभा। फिर उसके बाद वन की मोहलाते, पशु पक्षियों के रहने का एक सुंदर स्थान। पशु पक्षी यूं तो 7 वनों से ही निवास का, लेकिन एक बुजुर्ग स्थान, वन की नहरें, वन की मोहलाते। यहाँ संपूर्ण शोभा फूलों की, जैसा कि हम कोई भी कोई में देखते हैं कि सभी चौपाई फूलों की, तो यहाँ पर संपूर्ण शोभा फूलों की। आगे छोटी राम, 4 हार हवेली, फिर 8 सागर 8 जगह, सरस सागर, नूर सागर, नील, हीर, दधी, घृत, मधु, रस सागर। तो इस शोभा को हमने एक एक करके विस्तार से देखना है। उसके बाद हम बढ़े थे आगे, ये रंग महल की पूर्व दिशा की ओर। अब हमने चांदनी चौक चलना है। तो चांदनी चौक किन स्थान पे आया था वो शोभा देखी थी कि रंग महल की पूर्व दिशा में हमने देखा 7 वन आए, केल, लिपोई, अनार, अमृत, जामुन, अनार। अमृत वन और इधर अनार और जामुन, ये रंग महल की चबूतरे के साथ लगते हुए एक ईशान कोण और अग्नि कोने की चबच्चे के मध्य जो रंग महल के 1500 मंदिर आए हैं, उन चबूतरे के साथ ये 3 वन जाकर मिलाप करते हुए, जिनमें धाम दरवाजे के सन्मुख जो अमृत वन आया, उसके तीसरे हिस्से में चांदनी चौक की शोभा आई। ये देखिए वनों का एक बार क्रम, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन और नारंगी। अनार, अमृत और जामुन श्री रंग महल की दीवार के साथ लगते हैं, और अमृत वन के ही तीसरे हिस्से में चांदनी चौक की सुंदर शोभा। तो इस शोभा को आज देखने का प्रयास कल भी किया था, आज वापस रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अमृत वन के तीसरे हिस्से में चांदनी चौक, ये देखिए। अब इस नक्शे से भी हम देखें, ये लगभग सभी नक्शे जो नया अपना ज्ञानपीठ से सावर से छपा है नक्शा, उससे है। ये देखिए बाहरी हार मंदिरों की। फिर उसके बाद अनार, अमृत और जामुन, ईशान और अगिन कोने के मध्य जो 1500 मंदिर आए हैं, उन चबूतरे के साथ लगते ये तीनों वन। धाम दरवाजे के सन्मुख मध्य में अमृत वन आता है, उसके तीसरे हिस्से में चांदनी चौक। अब चांदनी चौक की शोभा को निरखते हैं। ठीक मध्य 2 मंदिर की रोस, ये रोस आ रही है पाट घाट से सीधी। पाट घाट को झीलना करके पाट घाट को फिर देके चले तो जल रोस के बाद पाल को पार करेंगे, आगे वन रोस, फिर अमृत वन के मध्य से हम सीधा इस रोस पर पहुंच जाएंगे। तो ये रोस हमें पाट घाट से सीधा धाम की सीढ़ियों तक पहुंचाती है। अब इस रोस की वजह से हमें चांदनी चौक 2 हिस्सों में नजर आ रहा है। ये रोस वृत्तिकारों ने बताई, हमारे युगल दास महाराज जी ने, परमहंस महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी ने, ये लाल मणियों से जड़ित रोस है। लाल तिलम बिछी हुई महसूस करें, लाल फूल बिछे हुए, लाल मणियों से जड़ित अति कोमल रोस है। और इन दोनों हिस्सों में वनों की सुंदरता, रेती की सुंदर थोड़ी सुंदर साथी, रेती की सुंदर शोभा है। यहाँ पर सुंदर रेती का पसारा है, अति कोमल सुगंधित रेती, रेती का एक एक कण क्रिया का ही आत्म सब। उत्तर दिशा में लाल चबूतरे की शोभा, और दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में लाल रंग के वृक्ष की शोभा, और दक्षिण दिशा में हरे रंग के वृक्ष की शोभा। ये हरे रंग का वृक्ष अशोक का कहा गया, और ये आम का कहा गया। तो कल एक सुंदर साथ के भाव आए थे कि अगर ये आम का वृक्ष है, कि अगर इसको आम का वृक्ष कहा जाता है, तो इसके विस्तार में हमें आम भी दिखने चाहिए।
तो बात तो सही लगी कि अगर हम चित्र में अगर हमको वो चीज दिखाई देती है तो गलत नहीं है, क्योंकि आम का वृक्ष है। 2 गुण तीसरी चार। ये जो आदर्श माझी के प्रदर्शन से, ये देखिए, कमर भर ऊंचे चबूतरे पर लाल वृक्ष और कमर भर ऊंचे चबूतरे पर हरा वृक्ष। सुंदर सा जी क्वेश्चन एक साथ लेंगे, एक बार पहले वर्णन कर ले। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम ये शोभा थोड़ा सा देखते हैं, कल वो शोभा नहीं करी थी, वैसे गिनतियों से नहीं जा रहे, पर फिर भी थोड़ा सा ये वृक्ष किन स्थान पे आए हैं तो उसको जानने का प्रयास करते हैं। अब हमारे पास 2 दिशाएं हैं, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। चांदनी चौक की 166 मंदिर का समचौरस लंबा चौड़ा बराबर। अब उत्तर से दक्षिण अपने पास 2 चबूतरे हैं और ये 3 स्थान है, तो अपने पास 5 स्थान हो गए। एक बार मैं लिखती भी जाती हूँ। उत्तर से दक्षिण अपने पास 5 हिस्से हुए। ये पहला, दूसरा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, चौथा और ये 5। तो इस तरह से उत्तर से दक्षिण अपने पास 5 हिस्सों में शोभा है ना, कि 2 अपने को चबूतरे नजर आ रहे हैं जिन पे लाल और हरा वृक्ष है, और 3 अपने को ये स्थान नजर आ रहे हैं। तो ये सभी स्थान लगभग हम 33 मंदिर याद कर ले कि 33 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे और 33 मंदिर के ही ये स्थान। हालांकि ये जो बीच का स्थान है ये 34 मंदिर का है, लेकिन लगभग हम 33 मंदिर हम याद कर सकते हैं। ये जो बीच का है ये 34 है, बाकी सभी स्थान 33 मंदिर के, तो 166 मंदिर का हिसाब हो जाता है। तो उत्तर से दक्षिण तो हम इस तरह से शोभा देखेंगे, और पूर्व से पश्चिम हम देखते हैं अपने पास कितने स्थान हुए, 1, 2 और 3। 3 हिस्से हुए अपने पास। तो ये हिस्सा रहेगा अपना, और इसको आसानी से हम यूं समझते हैं कि पूर्व से पश्चिम जो चांदनी चौक की जगह है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। एक हिस्से में हम सब जानते हैं कि 33 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है जिसपे लाल वृक्ष है, यह हरा वृक्ष है। अब 166 में से आपने 33 माइनस कर लिए, तो जो बाकी 2 हिस्से हैं उन 2 हिस्सों में रेती का बसारा। तो ये शोभा थोड़ा सा कि वो वृक्ष किन स्थान पर आए हैं उनको बताने का प्रयास हुआ। और एक अगर अपन शोभा के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो पूर्व से पश्चिम ठीक मध्य वृक्ष की शोभा, उत्तर से दक्षिण अपने 5 हिस्से हो गए जिनमें 2 वृक्षों की शोभा है। ये देखिए ठीक मध्य। अब हम यहाँ पर खड़े होते हैं और सामने रंग महल को देखते हैं। हमारा मुख कहाँ है, रंग महल की ओर। दाई हाथ की ओर हमने लाल वृक्ष यानी आम के वृक्ष की शोभा, और बाएं हाथ को हरा वृक्ष अर्थात अशोक के वृक्ष की शोभा, और घेर कर रेती। एक भाव ये भी है जो परमहंसों ने भी बताया, ये देखिए जो आदर्श माँ जी भी दिखा रहे हैं। जो लाल जो लाल वृक्ष है, इनको जो घेर की रेती आई है वो जैसे लालिमा से झिलमिलाती हुई। जो हरा वृक्ष आया है उनको घेर कर रेती हरी ताबा में झिलमिलाती हुई। ये तो सिर्फ प्राथमिक कहते हैं ना, सबसे स्टार्टिंग भाव हम ले में। आगे हम देखेंगे अमृत वन के जोत, इधर रंग महल की जोत, इन वृक्षों की जोत। तो ये रेती के कण कई रंगों में झिलमिलाएंगे। लेकिन अभी हम ये सोच के चले कि जैसे ये लाल वृक्ष है तो यहाँ पर रेती भी लालिमा लेती हुई, यह हरा वृक्ष है तो रेती भी हरी ताबा से झिलमिलाती हुई। ये देखिए,
रेती का एक एक कण बताया, जैसे हीरा माणिक मोती नील भी हो। अति कोमल सुगंधित रेती। रेती का कण कोई छोटा है तो कोई थोड़ा मध्यम आकार का, कोई बड़ा भी हो सकता है। लेकिन रेती और ये रोज, ये दोनों एक ही लेवल में आए हैं। अक्सर क्या होता है, हम सोचते हैं कि रोज तो कमर भर ऊंची होगी और रेती है वो नीची होगी, या वन है वो नीचे होंगे। लेकिन ये जो चांदनी चौक हमारा जो पहला आंगन है, जिससे होके हमने रंग महल की सीढ़ियां चढ़नी है, जो रमन स्थली है हमारी, ये कमर भर ऊंची और ये रोज, ये दोनों बिल्कुल एक लेवल में। ये देखिए, अब इन वृक्षों की हम शोभा देखें, इन हरे वृक्ष की शोभा देखिए या लाल वृक्ष की शोभा देखिए, बात बिल्कुल एक सी है। ये देखिए सुंदर सा जी नजदीक से। 33 मंदिर का लंबा चौड़ा। 33 मंदिर सिर्फ इसलिए कहे जा रहे हैं कि हम उस विस्तार को लेके आए। हम यहाँ पर अभी 33 फुट की लंबाई चौड़ाई अगर ले लेते हैं तो वो हॉल कितना बड़ा होता है, वो जगह कितनी बड़ी होती है। घरों में अक्सर 15 बाई 15 या 20 बाई 20 बाई के कमरे होते हैं, तो 33 बाई 33 अगर यहाँ के हिसाब से, फुट के हिसाब से भी हम लेते हैं, तो वो जगह कितनी बड़ी है। तो ये परम धाम का माप है मंदिर। एक एक मंदिर में 100 हाथ और एक हाथ बराबर एक कोस। तो 33 मंदिर की लंबाई चौड़ाई सिर्फ इसलिए कि हम विस्तार को दिल में लेके आए। चारों दिशाओं में 8 मंदिर की जगह पे सीढ़ियां चढ़ गई। 3 सीढ़ियां, क्योंकि कमर भर ऊंचा है तो 3 सीढ़ियां। सीढ़ियां चढ़ के चबूतरे पर आए, ये शोभा हम कल देख चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं। सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आए तो तली गिलम मानो बिछी हुई। अब वो गिलम का भाव भी हो सकता है। आपके दिल में आता है कि हम वनों में हैं, एक वृक्ष के चबूतरे में हैं, तो तले पूरे फूल कुछ इस युक्ति से बिछे हैं कि वो गिलम का एहसास दे रहे हैं। जिस भी दिशा में बैठना है उस दिशा में सिंहासन कुर्सियां हाजिर हो जाए। फिर ठीक मध्य एक मंदिर का विस्तार लिए तना। एक मंदिर 100 हाथ का विस्तार लिए तना, लंबा चौड़ा बराबर। चारों दिशाओं में सुंदर द्वार। अब हम लाल वृक्ष की बात कर रहे हैं तो लालिमा से झिलमिलाती सब शोभा। चारों दिशाओं में सुंदर द्वार। और ये वृक्ष 100 हाथ की ऊंचाई लेनी है टोटल, तो 75 हाथ तक सीधा जा रहा है। उसके बाद डालियों का विस्तार, कि काफी ऊंची तने की लंबाई और ऊपर जाके डालियों का विस्तार और एक छत। तो इन चबूतरे पर एक छत हो गई, पहली भूम हमारी एक बरामदे माफक हो गई। एक सुंदर बरांडा, सुंदर बैठन का स्थान, या वृक्ष को घेर के जिस भी दिशा में बैठे हो, आपके ऊपर फूलों की एकल छाया है, सुगंधित छाया। और उन छाया की ओर देखते हो तो डालियां, फूलों, पत्तियां, फलों का, फूलों का सुंदर जड़ा। किनारे के ऊपर जैसे मोतियों की झालर लटक रही हो, फूलों की झालर लटक रही हो, या उल्टी मेहराबे, जैसे हमने कल देखा था कि इस तरह से ये मेहराबे थम नहीं है, सिर्फ अपने को हर दिशा में मेहराबे नजर आए। जैसे हम छाते को उल्टा खड़ा कर देते हैं, वैसी शोभा। वो शोभा भी, या ये भी हो सकता है घेर कर जो छत है उसको घेर कर सुंदर फूलों की झालर चल रही है, जैसे हम चंद्रमा में कहते हैं मोतियों की झालर। तो अति सुंदर ये चंद्रमा, फूलों का चंद्रमा, सुगंधित समा। अब यहाँ से सीढ़ी चढ़ के हम दूसरी भूमि में आ गए। अब हमारे नीचे भी फूल है, छत पर भी फूल है, फूलों पत्तियों का सुंदर पसारा। अब चारों किनार पर, अब जो एक वृक्ष था, इस वृक्ष ने कई रूप ले लिए। किनार पर 34 34 वृक्ष, हर दिशा में गिनेंगे 33 मंदिर है, 34 34 में 33 मेहराबे। तो हर दिशा में एक एक मंदिर की मेहराबे, 33 33 मेहराबे हर दिशा में। और इन खंभों के बीच में बखेड़ा, क्योंकि हम जमीन से एक भूम की ऊंचाई पर हैं। यहाँ पर फूलों की सभी चौपाई,
सबसे पहले नीचे फूलों सी गिलम लाल माणिक सी झिलमिलाती, उनमें भी कई प्रकार की नकशकारी, जवेरों की, पशु पक्षियों की चित्रामण, सिंहासन, हिंडोले, सेजिया, कुर्सियां, संदूक, जोकाई, बाजांतर, सब फूलों के चारों तरफ 33-33 खुली मेहराबें भी हो गई और एक सुंदर मोहलात्मक शोभा भी हो गई। अब यहीं से सीढ़ियां लेके हम चांदनी पर आ गए। चांदनी पर चारों कोनों पर फूलों की देहोरियां, इन देहोरियों में भी काफी विस्तार होगा, क्योंकि बेशुमार बे इंतहा शुमार में नहीं ला सकते, काफी विस्तार है अपने परम धाम का। तो इनमें देहोरियां देहोरियां अक्सर कह देते हैं कि चार थम, उनके ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा पताका, लेकिन परम धाम के विस्तार को लेवे उन देहोरियों में ज्यादा थम भी हो सकते हैं। हो सकता है वो षटकोण टाइप देहोरी हो, कई पहल हो सकते हैं, पर एक एक देहोरी की शोभा को दिल में बसाए, चांदनी पे खड़े हो जाए, उन देहोरी को निरखी कि कैसे देहोरी हुई। चारों कोनों में देहोरी, उनमें कलश ध्वजा पताका, घुंघरियों की छम छम छनकार मीटी। तो ये अपने लाल हरे वृक्ष की शोभा। और इन वृक्षों को घेर के जो स्थान बचता है, वहां पे हमने रेती का पसारा देखा, ठीक मध्य दो मंदिर की रौस। अब एक और प्यारी सी शोभा को देखते हैं। ये देखिए, सतगुरु महाराज श्री जी के नक्शे से ही देखते हैं। मध्य रोज की शोभा देखी हमने, दोनों चबूतरों की शोभा देखी, इनको घेर कर रेती की शोभा देखी। अब ये देखो, तीन दिशा में दो मंदिर की रौस आई। तीन दिशा में दो मंदिर की रौस। क्या होता है, एक शोभा से दूसरी शोभा में जाते हैं तो एक बॉर्डर दिया जाता है या रोस दिया जाता है। जैसे अगर रंगमहल में है, 28 स्तंभ की चौक को ले लो, में उसको घेर के एक मंदिर की परिक्रमा है। एक एक हवेली को लेते हैं तो उनको घेर के भी परिक्रमा आती है। अब ये चांदनी चौक एक बुजुर्ग स्थान बताया गया, तो इसको घेर कर भी दो मंदिर की रौस आई है। और ये रौस रंग महल की जो सन्मुख रौस आई है उससे मिलती हुई। ये देखो, ये देखो माउस चल रहा है ना, बिल्कुल। ये देखिए, मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ रौस। मैरून कलर में, ये देखिए, ये रॉस। अब ये रोज दाएं बाएं इन रोज से मिलती हुई। इन रोज का वर्णन आगे अपन विस्तार से करेंगे जब अमृत वन करेंगे, है ना। और ये अमृत वन की मध्य रोज से भी मिलती है। अब इस रोज में हम देखेंगे वृक्षों की दो हारें आई, है ना। वृक्षों की एक हार ये दिखाई दे रही है अपने को, और वृक्षों की एक हार ये नजर आ रही है। वृक्षों की हार इधर भी आएगी, क्योंकि नहर आती है, नहर के दोनों दो वृक्ष आते हैं। इधर इन रोज के भी दोनों वृक्ष आए हैं, और वृक्ष कौन से हैं, जैसा कि हमने पहले देखा कि अमृत वन के तीसरे हिस्से में ये चांदनी चौक आया है, तो ये वृक्ष अमृत वन के हैं। अमृत वन में बेशुमार फूलों के, मेवे के, फलों के वृक्ष है, और बेशुमार रंग वाणी में भी बता दिए, श्याम श्वेत हरा पीला नीला। अमृत वन में कई रंगों का पसारा। अमृत जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है, अमृत है ना, एक सुधा रस, एक अमृत रस, सररस सागर की ठीक सामने। तो यहाँ पर वृक्षों की दो हारे, अमृत वन के वृक्ष। और ये वृक्ष कितने आए हैं ये देखने के बजाय हम ये देखते हैं, ये वृक्ष दो दो मंदिर के अंतर पर आए। इन वृक्षों का पसारा बिल्कुल ऐसे 75 हाथ तक सीधा वृक्ष उठ रहा है, उसके बाद मेहराब डाल रहा है। तो जब हम यहाँ खड़े हैं तो वृक्षों की दो कोने, दो बूंद तीसरी चांदी। इसको इस नक्शे से भी देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए,
ये जैसे देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेहराब बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये दो वृक्ष हैं, इन पर ये सुंदर मेहराब, थोड़ा सा मोटा करूँ, ये देखिए, ये सुंदर मेहराब है ना। ऐसे अपने को सुंदर मेहराबी द्वार नजर आएगी। जैसे अभी हमने देखा, उसमें लाल हरे वृक्ष में देखा, दूसरी भूमि में सुंदर मेहराबी द्वार कि वृक्ष उठ रहे हैं, वो आपस में डालियां बढ़ा के मिलान कर रहे हैं, और सुंदर मेहराबी द्वार, वृक्षों का ही नजारा देखते हैं एक बार, उसको यहाँ पे सोचे कि हम चांदनी चौक के तीन तरफ देख रहे हैं, तो वहां पे कैसी शोभा नजर आएगी। ये देखिए, चांदनी चौक के तीन तरफ इस तरह से अपने को दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष नजर आएंगे, है ना। दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष 75 हाथ तक सीधा जा रहे हैं। उसके बाद वो मेहराबे बनाकर मिलान कर रहे हैं। मेहराब की नोक पर दाएं बाएं सुंदर फूल जड़े हुए होंगे, और उनके ऊपर एक छत। फिर दूसरी भूमि में वापस वृक्ष उठेंगे, और उनकी मेहराबें डलेंगी और छत हो जाएगी। तो इस तरह से अपने को दो भूम तीसरी चांदनी नजर आएगी। अब पहली भूम के कठेड़े में तो अपने को कठेड़ा इस तरह से नजर आएगा कि उस कठेड़े के बीच बीच में अपने को वृक्ष जाते नजर आएंगे। पहली भूम में इस तरह से कठेड़ा नजर आएगा। लेकिन जो दूसरा कठेड़ा जो है, वो कठेड़ा सीधा एक ही कठेड़ा होगा, क्योंकि ऊपर वृक्षों ने नहीं जाना, वो सीधा एक कठेड़ा होगा। लेकिन पहला कठेड़ा थोड़ा सा अलग, उसके अंदर ये अपने को वृक्ष उठते नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही सीन होगा कि हम चांदनी चौक में खड़े हैं, उत्तर दक्षिण पश्चिम देख रहे हैं, अमृत वन के वृक्ष हैं, दो भूम तीसरी चांदनी। अब पहली भूम में भी कठेड़ा आएगा, दूसरी भूम में भी कठेड़ा आएगा, कठेड़ा यानी रेलिंग आएगी। अब पहली भूम की रेलिंग की शोभा क्या रहेगी कि फूलों की रेलिंग है, उसके बीच बीच में ये वृक्ष उठ रहे हैं, और दूसरी भूम में एक सुंदर कठेड़े की शोभा रहेगी। तो इस तरह से, है ना। तो तीन तरफ रोस, तीनों तरफ अपने को दो भूम तीसरी चांदनी वनों की नजर आती हुई, उनके दो कठेड़े नजर आते हुए, वनों के मेहराबी द्वार, और आगे नजर करते हैं तो नहरें भी नजर आ रही हैं अपने को। ये चारों कोनों के चौबच्चे भी नजर आएंगे, और ये दो चौबच्चे भी नजर आएंगे, ऊंचे उछलते फव्वारे। आगे वृक्षों की शोभा, पशु पक्षियों का रमन, वो सब महसूस करें। तो इस तरह से ये शोभा हुई। ये अपने देख लिया कि चांदनी चौक के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब और दक्षिण में क्या शोभा आई। पूरब दिशा की शोभा भी देखते हैं। पूरब दिशा में क्या आएगा, नो भौम दसवीं आकाशी का अपना श्री रंग में है। सबसे पहले इन भूम पर ऊंची चबूतरे पर अपने को सुंदर अक्षी मेहराबें, उनमें चित्रामन नजर आएगा। फिर भूम दर भूम 10 मंदिर के हाथ को देखें, और चांदनी चौक की हद में लगभग 6 गुर्ज आते हैं। तो वो 6 गुर्ज भूम दर भूम, छज्जे कठेड़े, भूम दर भूम जो झरोखे आए हैं, लाल मणियों से जड़ित, कोई नीलवी से जड़ित, रत्नों से जड़ित झरोखे, एक एक झरोखे की भी शोभा देखिए। तो चारों कोनों पर हम, ऊपर छत तले गिलम सिंहासन कुर्सियां, एक एक झरोखा भी सुंदर बादशाही शोभा ली, उनके ऊपर भी गुम्मट कलश ध्वजा पताका। तो भूम दर भूम अपने को झरोखे, उनकी गुमटियां, कलश ध्वजा पताका, ऐसे देखते हुए हम चांदनी तक नजर करते हैं। तो चांदनी पर गुम्मट, देहोरियां, कंगोरों की शोभा। तो हम सामने की तरफ देखते हैं तो चांदनी चौक से ये संपूर्ण शोभा अपने को दिखाई देती है। तो सुंदर सा जी ये अपना संपूर्ण होती है लगभग, मतलब संपूर्णता तो हम कह ही नहीं सकते। हम जितनी बार करते हैं जो भी शोभा, किसी भी शोभा को आप जितनी बार देखोगे धनी उतनी बार आपको नई शोभा दिखाएंगे।
पर एक बार ये कह सकते हैं कि वृत्ति के हिसाब से शोभा अपनी कंप्लीट होती है।